हाँ। चले आइए, चले आइए, चले आइए, एफबी पे चले आइए। दूसरा एपिसोड ओथेलो का, विलियम शेक्सपियर की लिखित नाटक शेक्सपियर का ओथेलो, जो नौटंकी नाट्य रूपांतर मैंने मनोज गौतम ने मिलकर किया है। पहले भी बताया था मैं कि इस नाटक को हमने पृथ्वी थिएटर में किया था। काफी लोग इस नाटक को देखे थे, जिसमें हमारे निर्देशक अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, केतन मेहता जैसे लोग आए हुए थे। शशि कपूर, स्वर्गीय शशि कपूर साहब थे, स्वर्गीय दुबे जी, सत्यदेव दुबे जी, गुरुदेव सत्यदेव दुबे जी, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने नाटक किया था। और ये नाटक हम लोगों ने पृथ्वी थिएटर में किया था, पहले भी हमने कहा था। और इसका दूसरा भाग हम आज पेश करेंगे आप लोगों के बीच। अमित शर्मा जी आवाज कर रहे हैं हमें। कैसे हैं अमित जी? तो ये अमित शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमसे, आवाज कर रहे हैं। और चले आइए, चले आइए, चले आइए, चले आइए, एफबी पे चले आइए। हमारा ये नाटक दूसरा भाग, शेक्सपियर का लिखा हुआ, विलियम शेक्सपियर का लिखित नाटक ओथेलो, जिसका नौटंकी नाट्य रूपांतर मैं यानी सुरेंद्र कुमार अभिनेता और मनोज गौतम ने मिलकर किया था। तो ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा भाग। अमित लखवानी जी कैसे हैं ब्रदर? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमें सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जो नाटक। रतन देव शास्त्री जी, मेरे बहुत प्रिय मित्र, पुराने मित्र, हम लोग लंगोटिया यार यहाँ के रह चुके हैं और ये भी आवाज कर रहे हैं हमें। धीर धारोए धनी लाएंगे सिकरिया जब नौकरिया होगी। धीर धारोए धनी, अरे लाएंगे सिकरिया जब नौकरिया होगी। टाइट कर देंगे बजरिया हमार जब नौकरिया होगी। ये गाना हमने दिलदार एक्सप्रेस में यूज किया था हम लोगों ने, जिसकी डायरेक्टर थी रोबिस्ता गोगोई जी एनएसडी की। और यहाँ पे काफ़ी हरीश भाई, हरीश हरियोध, मेरे बड़े भाई, बहुत अच्छे इंसान, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने यहाँ 2-3-4 बार प्ले किया है दिलदार एक्सप्रेस। तो उसमें ये गाना हमने यूज किया था। लेकिन आज हम ओथेलो कर रहे हैं। रीडिंग, जैसे एक रीडिंग होता है, नाटक तो नहीं कर पाएंगे लेकिन रीडिंग जो हम करते हैं गा करके, बजा करके, बारह दोहा छंद, ये धीर धारो ये धनी लाएंगे सिकरिया जब नौकरिया होगी। अरे टाइट कर देंगे बजरिया जब नौकरिया होगी। हमने पिछले बार शुरू किया था, डेस्टमोना वियोग में है, ओथेलो दुर्ग को चला जाता है। तो ओथेलो बहुत दुखित मन से, बहुत दर्द भरी एक आवाज निकालती हैं, गाती हैं, कहती हैं, तुम जो गायो
गयो मोरा दिल ना लगे सजना, रतिया करे मेरी बतिया तुम्हारी। सुरेश यादव जी, कैसे हैं आप इधर? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जो भी हमें आवाज कर रहे हैं, राधा कृष्ण भारती मेरा भतीजा। तुम जो गयो मोरा दिल ना लगे सजना, रतिया करे मेरी बतिया तुम्हारी। सुन लो पिया सुन लो पिया मेरा तड़पे जिया, तुम बिन आंसू भी थक गए, अखिया भी हरी। डेस्टिमोना रोती है, कहती है। तब तक इमिलिया का एंट्री होता है, प्रवेश होता है मंच पे, और इमिलिया कहती है, क्या कारण है स्वामिनी? ईश्वर की सौगंध, मुझे आपके चेहरे पे वेदना दिखाई देती है, आखिर क्या बात है? डेस्टिमोना कहती है, हाँ इमिलिया, स्वामी चले गए हैं, इस कारण मन व्यथित है। और डेस्टिमोना कहकर चली जाती है। जो डेस्टिमोना रुमाल बांधने के लिए ओथेलो को कहती है, वो रुमाल गिर जाता है, और डेस्टिमोना को भी याद नहीं होता है। इमिलिया की नजर पड़ती है उस रुमाल पे। उस रुमाल को देखती है इमिलिया और बड़ा खुश होती है। कहती है कि स्वामी, कहती है कि अरे ये रुमाल तो स्वामिनी का है। यागो हमेशा इस रुमाल के बारे में चुराने के लिए कहता है। आज अच्छा मौका है। यागो इस रुमाल को देखकर अवश्य प्रसन्न होगा, बहुत खुश होगा। इमिलिया कहती है कि मैं जाकर के अपने यागो स्वामी को दिखाऊंगी और बड़ा खुश होंगे वो। ले जाती है, बोलती है, स्वामी आज मैं आपके लिए एक उपहार लाई हूं। यागो से इमिलिया कहती है कि स्वामी आपके लिए मैं एक उपहार लाई हूं। यागो कहता है, दिखाओ क्या है? बड़ा चकित होकर के, बड़ा खुश होकर के बोलता है, दिखाओ क्या बात है, क्या है वो? तो इमिलिया कहती है, पहले आंखें बंद करो, पहले आंखें बंद करो, फिर दिखाऊंगी। नाराज होता है यागो, बोलता है, शीघ्र दिखाओ मुझे, क्या है? इमिलिया रुमाल दे देती है यागो को। रुमाल देखकर यागो बड़ा खुश होता है। वाह इमिलिया, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, शाबाश, अब तुम जाओ। इमिलिया कहती है, लेकिन तुम इस रुमाल का करोगे क्या? यागो कहता है, डांटता है उससे तुम्हें क्या, तुम जाओ और किसी को भी इस रुमाल के बारे में कहना मत, चर्चा भी मत करना, समझी? इमिलिया का प्रस्थान होता है। यागो का स्वागत। यागो जो है कहता है, आज मेरी वर्षों की तलाश समाप्त हुई। अब मैं अपने अपमान का बदला लूंगा जो इस नीच ओथेलो ने कैसियो के मेरी जगह लेफ्टिनेंट बनाकर किया था। बदला लूंगा इस नीच ओथेलो से, कैसियो को मेरी जगह लेफ्टिनेंट बनाकर किया था। ईश्वर की सौगंध, अब मैं इस कमीने ओथेलो को सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। यागो बड़े अट्ठास के साथ हंसता है। दृश्य तृतीय होता है, बहुत छोटा नाटक ही हम लोगों ने छोटा नाटक किया था। यागो का
प्रवेश होता है, ओथेलो रहता है मंच पे। यागो, नमस्कार महान ओथेलो। ओथेलो, नमस्कार योगा, नमस्कार। आओ योगा, आओ यागो। यागो बोलता है, हे वीर, कहीं मैंने आपके एकांत में विघ्न तो नहीं डाला? ओथेलो कहता है, नहीं प्रिय, नहीं प्रिय यागो, मैं बस अपनी डेस्टिमोना के बारे में, डेस्टिमोना को याद कर रहा था। निसंदेह वो एक आदर्श पत्नी है। यागो कहता है, ईश्वर करे ऐसा ही हो क्या? क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? यागो कहता है कि ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? ओथेलो कहता है, हां कहो। चुप क्यों है यागो? कहो, क्या प्रश्न है, बताओ। तो यागो कहता है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कैसियो आपके और डेस्टिमोना के बारे में पहले से जानता था? क्या कैसियो आपके और डेस्टिमोना के बारे में पहले से जानता था? ओथेलो बोलता है, हां, वही हमारे संदेह लाता था, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? साफ साफ कहो यागो, तुम्हारी बातों में रहस्यमय लग रही है। चापलूसी से बोलता है यागो, स्वामी, आपके पति मेरा प्रेम मुझसे ये कहलवा रहा है। कहता है यागो, स्वामी, आपके प्रति मेरा प्रेम मुझसे ये कहलवा रहा है। ओथेलो कहता है, स्पष्ट करो। कुटिलता से, क्षमादान स्वामी, क्षमादान हो स्वामी, परंतु आपको अपनी पत्नी पर नजर रखनी चाहिए। यागो, क्षमा स्वामी, परंतु मैं उनको एक दूसरे की बाहों में देखा है स्वामी। गुस्से में चिल्लाते हुए, यागो, यागो, यदि ये सत्य हुआ तो अपने प्राणों का अंत समझना। मैं प्रमाण दे सकता हूं यागो, यदि ये सत्य हुआ तो अपने प्राणों का अंत समझना। यागो घबरा कर बोलता है, मैं प्रमाण दे सकता हूं, मैं प्रमाण दे सकता हूं। चतुर्थ दृश्य है, यागो कैसियो के घर आता है और रुमाल वहां रखकर छिप जाता है। यागो कैसियो के घर जाता है और रुमाल रख करके छिप जाता है। आगे की जो कहानी है हम फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट भाग में, क्योंकि यही एक छोटा नाटक है, इसलिए हम छोटा छोटा कहानी लेकर चलते जाएंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हालांकि लाइव है, तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने हमें देखा, अमरजीत कुमार, काफी लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सभी मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुमूल्य समय देकर के मुझे सुना, देखा, और इसी तरीके से फिर हम जो तीसरे भाग में आएंगे आपको दिखाएंगे, जब यागो कैसियो के घर पहुंचता है रुमाल लेकर के। इसके बाद क्या होता है आगे की घटना, और ओथेलो क्या सोचता है, क्या करता है, उसके बाद आप देखेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।